डियर स्टूडेंट, घर का काम करना सिर्फ महिलाओं का काम है और बाहर का काम करना सिर्फ पुरुषों का काम है? क्या ये हमारी प्रकृति ने तय किया है या हमारे समाज ने तय किया है? तो चलिए ये सारी चीजें हम 10th क्लास के एक चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? अंडरस्टैंड जेंडर इशू, कि हमारे देश में जेंडर इशू क्या है या पूरी दुनिया में जेंडर इशू क्या है। जेंडर इशू मतलब मेल और फीमेल में जो इनइक्वालिटी होती है कि घर का काम सिर्फ महिलाएं करेगी, बाहर का काम सिर्फ पुरुष करेंगे। तो इन सब चीजों को हम इस चैप्टर के माध्यम से समझेंगे। दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा एक्सप्लेन रिलीजन इन पॉलिटिक्स, कि जो हमारी राजनीति है उसमें धर्म किस तरह से काम करता है, धर्म राजनीति के लिए अच्छा है या खराब है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में समझेंगे। एनालिसिस कम्युनलिज्म, और अगला टॉपिक हम समझेंगे कम्युनलिज्म, कि कम्युनलिज्म क्या होता है और ये कैसे एक देश की डेमोक्रेसी को खराब करता है। और नेक्स्ट रहेगा हमारा कास्ट इन पॉलिटिक्स। हमने देखा है कि जो राजनीति होती है उसमें बार बार जातियां बोली जाती है कि ये इस जाति का है, वो इस जाति का है। तो इन सारी चीजों को हम इस चैप्टर के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो हमारा इंट्रोडक्शन है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, है ना। लिंग, धर्म और जाति, ये तीनों चीजें हमें इस चैप्टर में समझाई गई है। तो सोशल डिफरेंस आर कॉमन इन एवरी सोसाइटी। हम देखते हैं कि दुनिया की हर एक सोसाइटी में सोशल डिवीजन होता है, चाहे वो लैंग्वेज के आधार पे हो, चाहे वो रीजन के आधार पे हो, चाहे वो जाति के आधार पे हो, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे वो जेंडर के आधार पे हो, लेकिन हर एक सोसाइटी में कहीं ना कहीं डिवीजन हमने देखा है। सोशल डिफरेंस नीड नॉट थ्रेटन डेमोक्रेसी, लेकिन हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सोशल डिफरेंस होता है वो आपकी डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो। हम देखते हैं कि जेंडर, रिलीजन और कास्ट क्या क्रिएट करती है? सोशल डिवीजन क्रिएट करती है। हम भी देखते हैं, हमारे देश में भी देखते हैं कि धर्म के नाम पर हमने समाज को बांट रखा है, जाति के नाम पर हमने समाज को बांट रखा है, और जेंडर के बेसिस पर भी हमने समाज को बांट रखा है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये इनका काम है, ये इनका काम है। और इनमें इनइक्वलिटी हमने दे रखी है कि दोनों को बराबर महत्व नहीं दिया जाता है। हमारे यहाँ पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है और महिलाओं को कम महत्व दिया जाता है। देयर पॉलिटिकल एक्सप्रेशन कैन हैव डिफरेंट आउटकम। अब इसको अगर हम पॉलिटिक्स में देखते हैं तो इसके अलग अलग आउटकम्स आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर डिवीजन का सेम आउटकम्स आए, तो पॉलिटिक्स में इसके अलग अलग आउटकम्स आ सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जेंडर एंड पॉलिटिक्स, है ना। जेंडर का पॉलिटिक्स में क्या रोल होता है, हमारे देश में महिलाओं का पॉलिटिक्स में कितना रोल है, पुरुषों का कितना रोल है, ये सारी चीजें हम समझेंगे इस चैप्टर में, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। जेंडर डिवीजन इज द फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन। हमने अभी पहले भी देखा है कि जो जेंडर डिवीजन होता है वो भी क्या होता है? फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन होता है, कि जेंडर डिवीजन क्या है? फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन सिंपली ऑन बायोलॉजी। अब ये सिंपली बायोलॉजी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। जो जेंडर डिवीजन है वो किसने किया है? हमारे समाज ने किया है, कि प्रकृति ने तो सबको सेम बनाया है ना। बायोलॉजिकली हम अलग हो सकते हैं, लेकिन हम लड़के क्या काम करेंगे, लड़कियां काम करेगी, ये सब हमारे समाज ने डिसाइड किया है, ना कि बायोलॉजिकली ये डिसाइड है। सोसाइटी असाइन डिफरेंट रोल टू मैन एंड वुमेन। हमारे जो समाज है इसने मैन और वुमेन के लिए अलग अलग काम डिसाइड कर रखे हैं, कि महिला घर का काम करेगी, पुरुष बाहर का काम करेगी। तो ये किसने बांटा है? सोसाइटी ने बांटा है। प्रकृति ने हमें ये नहीं बोला है कि महिलाओं का काम ये है, पुरुषों का काम ये है। ये किसने दिया है? हमें समाज ने दिया है कि ये महिलाओं का काम है और ये पुरुषों का काम है। दिस रोल क्रिएट इनइक्वलिटी इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ। तो ये जो रोल है जो हमारी समाज ने दिया है, ये क्या कर रहा है ना, इनइक्वलिटी लेकर आ रहा है ना। इनइक्वलिटी लेकर आ रहा है मतलब दोनों बराबर नहीं है ना, एक बड़ा एक छोटा, या इसका काम ये है, इसका काम ये है। तो इससे क्या क्रिएट होती है? इनइक्वलिटी क्रिएट होती है हमारे समाज में। तो ये जो सोशल डिवीजन है इसने हमारी पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ को भी डिवाइड कर रखा है, कि पब्लिक लाइफ सिर्फ मेल की होगी और प्राइवेट लाइफ सिर्फ विमेंस की होगी। तो कैसे? विमेंस आर मेनली एसोसिएट विथ हाउस वर्क। तो विमेंस को क्या बना दिया गया है कि विमेंस का काम सिर्फ घर का काम करना है, चाहे बच्चों को संभालना हो, खाना बनाना हो, साफ सफाई करना हो, ये सारे काम किसको दे दिया? हमारे समाज ने विमेंस को दे दिया है। विमेंस आल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन। मेन आर एक्सेप्टेड टू वर्क इन पब्लिक लाइफ।
और जो मेल का काम है वो क्या है कि वो पब्लिक लाइफ में जाकर काम करेगा, ऑफिस जाकर काम करेगा, घर से बाहर जाकर काम करेगा, है ना। घर में जो भी इनकम आएगी वो कौन लेकर आएगा, मेल लेकर आएगा। और महिलाओं का काम क्या है कि वो घर में ही काम करेगी। विमेन डोमेस्टिक वर्क इज ऑफन अंडर वैल्यूड। अब घर में जो काम करती है महिलाएं, उनका जो काम होता है उसको अक्सर क्या किया जाता है, अंडर वैल्यूड लिया जाता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, जबकि काम वो भी होता है और काम बाहर का भी होता है, लेकिन जो घर का काम होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, पब्लिक लाइफ और पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन भी कर रखा है जेंडर के बेसिस पर। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। हमने काम का भी सेक्सुअल डिवीजन कर दिया है कि अगर आप मेल है तो ये काम है, फीमेल है तो ये काम है। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है हमारे क्वेश्चन। हाउस होल्ड वर्क इज मेनली डन बाय वुमेन। तो हमने बोल दिया कि जो घर के काम होंगे वो किसके द्वारा किए जाएंगे, महिलाओं के द्वारा किए जाएंगे। मेन जनरली परफॉर्म वर्क आउटसाइड द होम। और जो मेल है वो जनरली कहां पर काम करेंगे, आउटसाइड द होम, मतलब घर के बाहर के जो सारे काम है वो कौन करेंगे, मेल करेंगे। और घर के अंदर के जो काम है वो सारे कौन करेंगे, फीमेल करेंगे। दिस डिवीजन इज बेस्ड ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टेरियोटाइप। तो ये जो डिवीजन है ये किसने किया है, ये प्रकृति ने तो नहीं किया है। तो ये जो डिवीजन है ये हमारे समाज ने किया है, या हमारी जो रूढ़िवादिता चली आ रही है कि पहले से मान्यता है कि लड़कियों का काम सिर्फ घर का काम करना है, बाहर का काम सिर्फ लड़के करेंगे। तो ये सारी क्या है, हमारी मान्यताएं हैं कि पुराने जमाने से चला आ रहा है, तो हम उसको आज भी आगे चलाए जा रहे हैं। लेकिन हमारी प्रकृति ने हमारे साथ ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया है कि लड़कियां बाहर का काम नहीं कर सकती या लड़के घर का काम नहीं कर सकते, है ना। दोनों ही, लड़के भी घर का काम कर सकती है और लड़कियां भी बाहर ऑफिस में जाकर काम कर सकती है, क्योंकि प्रकृति ने दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी दी है। लेकिन हमारे समाज ने हमारे अंदर एक इनइक्वालिटी ला दी है कि नहीं, लड़कियों का काम यह है और लड़कों का काम यह है। इट क्रिएट अनइक्वल डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इससे क्या हो रहा है कि हमारे समाज में अनइक्वल डिवीजन हो रहा है लेबर का, मतलब काम का भी आपने क्या किया है, अनइक्वल डिवीजन कर दिया है। देखिए, मेल जो है वो ऑफिस के बाहर के काम कर रही और फीमेल जो है वो केवल घर के काम कर रही थी। ये किसने बनाया है, ये बनाया हमारे समाज ने, ना कि हमारी प्रकृति ने। अब ये जो हमारा समाज है इसने अलग अलग परसेप्शन बना रखा है कि एक आइडियल वुमेन के क्या क्या होना चाहिए, है ना। एक आइडियल वुमेन में क्या क्या गुण होना चाहिए, ये किसने तय किया है, हमारे समाज ने तय किया है कि अगर कोई हाउस वाइफ है तो उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए, अगर कोई दुल्हन है तो उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए, अगर कोई लड़की जॉब करती है तो उसमें क्या गुण होना चाहिए। और तो और हमारे समाज ने ये भी बता दिया है कि लड़कियों के सुंदर होने के क्या गुण होने चाहिए, कि कोई लड़की कब कहलाएगी कि वो सुंदर है या नहीं है। ये सारी चीजें भी किसने देखी है, हमारे समाज ने देखी है। सारे परसेप्शन बना रखे हैं हमारे समाज ने महिलाओं के लिए। जैसे ये एक आइडियल हाउसवाइफ है, तो हम इसे कब आइडियल हाउस बोलेंगे, जब क्या करती है, अ वुमन हु मैनेज द होम परफेक्टली एंड टेक केयर ऑफ फैमिली। तो एक वुमेन जब भी आइडियल वुमेन कहलाएगी जब वो अपने घर को अच्छे से संभालेगी और अच्छे से खाना बनाएगी, तब हम जाकर बोलेंगे कि ये क्या है, एक आइडियल वुमन है। अदरवाइज हम बोलेंगे कि नहीं, ये आइडियल वुमन नहीं है। अब दूसरा हमारा आता है कि एक आइडियल दुल्हन कौन होती है ना। अगर आपने शादी की है तो आप आइडियल दुल्हन कब कहलाएंगे, आप एक अच्छी दुल्हन कब कहलाएंगी, जब आप क्या करें, आप ब्यूटीफुल हो। मतलब पहला तो हमारे देश ने ये बना रखा है कि अगर महिला ब्यूटीफुल नहीं है तो वो आइडियल ही नहीं है। अगर आप एक अच्छी दुल्हन है तो मतलब आपका सुंदर होना भी जरूरी है। फिर दूसरा है कि आप आज्ञाकारी भी हो, है ना, आप सबकी आज्ञा माने। अगर कोई गलत भी बोले, कोई सही भी बोले, कोई कुछ भी बोले, तो भी आपको क्या करना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है। तभी जाकर आप क्या कहलाएंगी, एक आइडियल दुल्हन कहलाएंगे, नहीं तो आप आइडियल दुल्हन नहीं कहलाएंगे। और साथ में आप घर को संभालें, है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम है घर में, पूरे घर को आपको लेकर चलना है। ये हमारे यहाँ लड़कियों को सिखाया जाता है। तब जाकर आप क्या कहलाएंगे, एक आदर्श बहू कहलाएंगे, नहीं तो आप एक गलत बहू मानी जाएंगी। फिर अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं तो फिर आप क्या होना चाहिए, पढ़े लिखे भी होना चाहिए, इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए और सक्सेसफुल भी होना चाहिए करियर में। तब जाकर आप कहलाएंगे कि आप एक क्या है, आइडियल एम्प्लॉयमेंट हो। और लास्ट आता है ब्यूटी, मतलब सुंदरता की भी परिभाषा दे रखी है हमारे समाज ने कि आप कब सुंदर कहलाएंगे। अ वुमन लुक्स अट्रैक्टिव, अगर आपका लुक्स अट्रैक्टिव है तो आप क्या कहलाएंगे, सुंदर कहलाएंगे। एंड टेक केयर ऑफ हर अपीयरेंस, और मतलब आप अच्छे से टेक केयर करो, अपने
चेहरे को चमकाते रहो, तब जाकर आप क्या कहलाओगे, एक आइडियल वुमेन कहलाओगे या आइडियल लेडी कहलाओगे, है ना। अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और अगर आपका चेहरा या ब्यूटी नहीं है तो आप आइडियल वुमेन नहीं कहलाएंगे। ये किसने तय किया है, हमारे समाज ने। तो ये क्या है, परसेप्शन ऑफ एन आइडियल वुमेन, मतलब एक आइडियल वुमेन के लिए हमारे समाज में क्या क्या परसेप्शन है। सोसाइटी है सर्टेन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वुमेन, हमारा जो समाज है वो वुमेन से बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करता है। दिस एक्सपेक्टेशन क्रिएट रोल ऑफ एन आइडियल वुमेन, ये जो हमारे समाज की एक्सपेक्टेशन है ये क्रिएट करती है अलग अलग रोल ऑफ वुमेन्स के। एक वुमेन्स के अलग अलग रोल होते हैं। पुरुषों का सिर्फ एक रोल है कि वो बस पैसा कमाए, लेकिन महिलाओं के क्या कर दिया, अपने अलग अलग रोल बांट दिए कि नहीं, आप दुल्हन हो तो ऐसी होना चाहिए, आप हाउस वाइफ हो तो ऐसे होना चाहिए, आप ब्यूटी हो तो ऐसे होना चाहिए, और आप एम्प्लॉय हो तो ऐसे होना चाहिए। These रोल आर शेप्ड बाय सोशल नॉर्म एंड ट्रेडिशन। तो ये जो रोल दिए गए हैं महिलाओं को, ये किसके द्वारा दिए गए हैं, हमारे सोशल नॉर्म और ट्रेडिशन के द्वारा, मतलब जो हमारी पुरानी परंपराएं चल रही है उनके आधार पर हमने महिलाओं को ये सारे रोल दिए हैं ना, कि महिला ऐसी ऐसी होना चाहिए। ये किसने दिए, हमारी परंपराओं ने दिया है, हमारी रूढ़िवादिताओं ने दिए है कि एक महिला कैसी होना चाहिए। दिस परसेप्शन लिमिट वुमेन्स चॉइस एंड फ्रीडम। अब ये जो परसेप्शन बना रखा है हमारे समाज ने, इसने महिलाओं की फ्रीडम को भी छीन रखा है, और उनके पास अब ज्यादा चॉइस भी नहीं होती कि चलो हम कुछ और भी करें इससे हटकर। तो वो कहाँ लगी हुई रहती है, इन परसेप्शन को कंप्लीट करने में लगी हुई रहती है, और अपने करियर में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाती है। अब ये जो परसेप्शन बना रखे थे महिलाओं के लिए, और उनके साथ जो इनइक्वलिटी हो रही थी, तो इनके लिए फिर महिलाओं ने क्या किया, कुछ अपनी डिमांड रखी और कुछ आंदोलन किए कि नहीं, हमें भी क्या होना चाहिए, जितना पुरुषों को अधिकार है उतना ही अधिकार किसको मिलना चाहिए, महिलाओं को भी मिलना चाहिए। मतलब जेंडर के बेसिस पर इनइक्वलिटी नहीं होना चाहिए, सबको बराबर के अधिकार मिलना चाहिए। तो उन्होंने कुछ आंदोलन किए। विमेंस डिमांडेड इक्वल वोटिंग राइट्स, तो जो विमेंस है उन्होंने डिमांड की कि हमें भी क्या मिलना चाहिए, इक्वल वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए। अगर पुरुषों को वोट डालने का अधिकार है तो महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, है ना। जैसे हमने पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो लिबरल लोग थे उन्होंने क्या बोला था कि वोट डालने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को है, महिलाओं को नहीं है। तो उसी आधार पर फिर महिलाओं ने भी डिमांड की कि नहीं, वोट डालने का अधिकार महिलाओं को भी होना चाहिए, वोट डालने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को नहीं होना चाहिए। दे डिमांडेड बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, उन्होंने डिमांड की कि हमें भी बेटर एजुकेशन मिलना चाहिए, हमें भी बाहर निकलने का मौका मिलना चाहिए, जैसे पुरुषों को एजुकेशन मिल रही सेम एज महिलाओं को भी मिलना चाहिए। और आज धीरे धीरे चीजें बदल रही है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं मिल पा रही है, लेकिन गांव में अभी भी एक बेटर एजुकेशन लड़कियों को नहीं मिल पाती है। दे फॉट फॉर इक्वल लीगल राइट्स, वो हमेशा लड़ती रही है कि हमें भी इक्वल लीगल राइट्स होना चाहिए। अगर जैसे कोई पिता है तो उसकी संपत्ति में जितना अधिकार बेटे का होना चाहिए उतना ही बेटी का भी होना चाहिए। और ये हमारे यहाँ पर कानून भी आ गया है कि नहीं, पिता की संपत्ति पर बेटे और बेटियों का बराबर अधिकार होना चाहिए। तो ऐसे नए नए कानून आना भी चाहिए ताकि महिलाओं और पुरुषों को दोनों को बराबर अधिकार मिले, ना किसी को ज्यादा ना किसी को कम। दे डिमांडेड ग्रेटर करियर अपॉर्चुनिटी, और उन्होंने डिमांड की कि हमें भी करियर में ग्रेटर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो चलिए, हमने जितना अभी तक पढ़ा उसके आधार पर हम एक ऑब्जेक्टिव को सोल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिमांड ऑफ द विमेंस मूवमेंट, इसमें से विमेन मूवमेंट में कौन सी डिमांड नहीं की गई है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट्स में लिखिए आप नेक्स्ट, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।